राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई में अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो क्लास 9 के बच्चों 3.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 3.4। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे और अपनी प्रेजेंट जरूर दें। प्रेजेंट कैसे देनी है, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5.4 and 1 and 1/2 on a single number line। किसी भी रैशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पर बनाना है तो उसके लिए उसके डिनोमिनेटर होने चाहिए सेम। तो हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो करते हैं 2/3 -5/4, ये 1 और ये कितना आएगा 1/2। डिनोमिनेटर सेम करना है तो आपको लेने पड़ेगा एलसीएम। डिनोमिनेटर इसका कुछ नहीं तो क्या मान लेते 1 मान लेते। इन सबका लेते बेटा एलसीएम। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 3 1 जा 2 × 2 × 3 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 12। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का लेना है एलसीएम। तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया कितना आएगा आंसर 12। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर से डिवाइड देना है। 3 का 12 से डिवाइड दिया कितना आया बेटा 4। उसी का ऊपर मल्टीप्लाई उसी का नीचे। फिर से समझो, डिनोमिनेटर का देना है डिवाइड, कितना आएगा बेटा 12 से देंगे 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। अब 1 का अगर मैं 12 से डिवाइड देता हूं कितना आएगा बेटा 12, 12 का ऊपर मल्टीप्लाई 12 का नीचे मल्टीप्लाई। 2 का 12 से देंगे बेटा कितना आएगा 6, तो 6 का ऊपर मल्टीप्लाई 6 का नीचे मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8 3 4 जा 12 5 3 जा 15 4 3 जा 12 12 1 जा 12 6 1 जा 6 12 1 जा 2 6 जा 12। जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं उसके बाद बना सकते हैं नंबर लाइन। तो सीखते हैं कैसे बनाते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने सबसे पहले ड्रॉ कर ली। अब बात करते हैं कि यहां पर अपन पॉइंट कौन से हैं। तो आपको फोकस करना है किस पर बेटा, जो डिनोमिनेटर। अगर एक बात बताओ, यहां पर 0 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0/12। क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 12/12। 2 को लिख सकता हूँ 24/12। बेटा 12 1 जा कितना होता है 12, 12 2 जा 24। हमने 12 को ही क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे का डिनोमिनेटर क्या दिख रहा था बेटा 12। फिर समझ लो बेटा कि नीचे जो पॉइंट है उसमें अपन क्या हल कर लेंगे 0/12, 12/12 और 24/12। क्यों लिया बेटा, क्योंकि 0 का डिवाइड अगर 12 से दिया जाए 0 में तो आंसर 0 आएगा। 12 का 12 से दिया तो कितना आएगा 1, 12 का 24 से देंगे तो कितना आएगा बेटा 2। क्लियर हुआ बेटा। अगर यहाँ 5 होता तो 0/5 5 की टेबल चलती, 6 होता तो 6 की टेबल, 7 होता तो 7 की टेबल। इधर क्या आएंगे बेटा माइनस का 12/12, इसको अपन 1 बोलते हैं माइनस का। -2 क्या हो जाएगा बेटा 24/12। अब बता पहला नंबर क्या है 8/12, कहाँ मिलेगा बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा 8/12। अगला क्या है बेटा 15/12, कहाँ आएगा बेटा 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 20, यानी इतना गैप रखना कि हमारे पास 24 तक आ जाए। तो जैसे ही हमें मिलेगा 13 14 और ये हो जाएगा माइनस का 15/12। 12/12 कहाँ मिलेगा बेटा यहाँ पर। 6/12 कहाँ मिलेगा बेटा 8 के जस्ट पीछे, कितना हो जाएगा 6/12। इस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे। नहीं समझ आया हो तो वीडियो को जरूर देखिए फिर से, जब दोबारा देखोगे अच्छी समझ आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट में उस डाउट को जरूर लिखा करो, मैं अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूंगा। नोट कर लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। वीडियो को पॉज करना है या फिर उससे लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि बेटा हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास जरूर ले रहे हैं लेकिन हमें पढ़ना कैसे, जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते। मैं साइड से हो जाता हूँ बेटा, आप लोग पॉज करके लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली। सिंपल, अगर किसी भी रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं तो पूछेगा अगर कोई तुमसे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो इनफिनाइट हो सकते हैं बेटा। कितने हो सकते हैं, क्यों, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं
तो हम कितने का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसमें। कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 2 और 4 इनका लेते हैं हम एलसीएम। 2 वन जा 2, 2 2 जा 2 इंटू 2 कितना आ जाए बेटा 4। अब हमारे पास आ गया आंसर 4। तो मैंने कहा जब एलसीएम 4 आया आपने लिया तो डिनोमिनेटर से देना डिवाइड। 2 का 4 से देंगे कितना आएगा बेटा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का नीचे। 4 का 4 से देंगे कितना आएगा 1, 1 का ऊपर 1 का नीचे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। अब पूछ क्या रहा, 3 रेशनल नंबर बताओ, क्या इनके बीच में 3 रेशनल नंबर बन सकते हैं? बेटा 1 की वैल्यू क्या था 0.4, फिर क्या आएगा बेटा -1। ये तो हमारे पास 2 ही रह गए, इसका मतलब हमारे पास 3 तो बन ही नहीं पा रहे। तो 3 बनाने के लिए हम यहाँ पर किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। अब मैं अगर 4 का मल्टीप्लाई करूं तो पता नहीं 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 1000 का करूं तो 1000 मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफिनाइट रैशनल नंबर बनते हैं बेटा। अब देखो मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड, बेटा 1 से करने से कुछ नहीं होना क्योंकि वही वैल्यू आएगी। 2 से करके देख लेते हैं। अब करने से फर्क नहीं पड़ा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2। बस हम फॉर्म बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि जिससे एकदम बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म बन जाए और हम आंसर लास्ट वन। 2 2 4, 4 2 8, 2 1 2, 4 2 8। अब बताओ कौन कौन मिल रहा है, 1/8, 0.8, -1/8, 2/8 और 3/8। हमें चाहिए कितने थे बेटा 3, और हमारे पास तो इतने आ रहे हैं। हम लिख सकते हैं वी कैन टेक एनी 3, हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं। समझ रहे बेटा, जब हमने 1 का मल्टीप्लाई किया हमें 2 ही मिल रहे थे, लेकिन हमें चाहिए कितने थे 3, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 का मल्टीप्लाई करने से 3 से ज्यादा आ गए, तो हमें चाहिए 3, तो लिख सकते हैं वी कैन टेक एनी, इनमें से हम कोई भी 3 ले सकते। साइड से हो जाएगा बेटा, पॉज करके जरूर लिखें इसको। बेटा कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करो। जितनी भी वीडियो बनाता हूं मैं एक्सरसाइज को बहुत कम टाइम में बनाता हूं, इसलिए बनाता हूं कि एग्जाम के टाइम पर तुम जल्दी से इसका रिवाइज कर पाओ। और छोटी छोटी वीडियो मैंने सारी एक्सरसाइज करवा रखी है, आप रिवीजन अच्छा कर सकते हैं। देखिए बेटा सिंप्लीफाई करना, एलसीएम कितना आएगा 12 और 4, इनका एलसीएम लेंगे बेटे। जिसने 3.3 नहीं पढ़ी वो जाकर जरूर देखे, तो ये एक्सरसाइज अच्छे से आ जाएगी बेटा, है ना। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना, क्या लेना बेटा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लिख दिया बेटा। अब मैंने बताया था नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। तो 4 का 12 से डिवाइड किया कितना आया बेटा 3, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 12 का 12 से देंगे कितना आएगा बेटा 1, और 5 1 जा 5, 5 में 3 के कितना बचेगा 2, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/6। सिंप्लीफाई करना था, वीडियो पॉज करके जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते। A tailor has 15 and 3/4 meter of fine silk. If one kurta required 2 and 1, देखिए सिंपल क्वेश्चन ये है हमारा। मान लेते एक चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं। एक चॉकलेट 5 रुपए की आ रही है और आप 50 रुपए की चॉकलेट लेके आए, तो कितनी चॉकलेट लेके आए? तो सिंपल सा फंडा है, 50 में 5 का डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 10। तो जब भी आपको कोई बड़ी वैल्यू से छोटी निकालनी हो तो हमेशा डिवाइड दो, और छोटी से बड़ी करनी हो तो मल्टीप्लाई। जब एक अगर सिंपल कॉन्सेप्ट समझे, अगर एक की वैल्यू दी है और बहुत सारे की वैल्यू निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और बहुत सारों की दी है तो मुझे निकालना है कि एक कितने की है, तो हम डिवाइड देते हैं। तो यही केस यहां बन रहा है कि टोटल हमारे पास जो क्लॉथ है वो कितना है बेटा, टोटल फाइन सिल्क कितना है बेटा 15 एंड 3/4 कैसे लिखते हैं, 15 एंड 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में, 15 4 जा 60, 63 अपॉन सिल्क रिक्वायर्ड टू मेक 1 कुर्ता। एक कुर्ता बनाने के लिए बेटा कितना चाहिए हमें 2 and 1/4, 4 2 जा 8 1,
तो अभी मैंने बोला कि अगर मुझे नंबर ऑफ कुर्ता निकालने के टोटल कितने खरीद लाया तो मैं उसका डिवाइड दूंगा, तो नंबर ऑफ कुर्ता तो 63/4 डिवाइड बाई 9/4। बेटा डिवाइड तो अपन डायरेक्ट करेंगे नहीं, इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका होता है रेसिप्रोकल। बेटा कितना हो जाएगा ये 4/9, 9 से ये कितनी बटे 7, 4 से 4 कट गया, आगे आंसर हमारे पास 7। टोटल कुर्ता कितने बनेंगे 7। लिख लो बेटा सारे बच्चे, लिख लो, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। Find three rational number between 3.1415 and 3.1416। इनके बीच में तीन रैशनल नंबर बताने। अच्छा एक बात था, मेरे पास 3.4 लिखा है और 3.53 लिखा है और एक लिखा है हमारे पास 3.6। अब मैं पूछू इन दोनों में बड़ा कौन है, तो दिख तो आपको 53 रहा है, पर अगर मैं 0 ऐड कर दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा बड़ा कौन सा होगा 3.60। कहने का मतलब ये है अगर हम फ्रैक्शन जो डेसिमल जो होते बेटा दो होते, एक लाइक और एक अनलाइक। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है बेटा, ये देखो 4.2, इधर कितनी वैल्यू बेटा 2, पॉइंट के बाद इधर कितनी है 2, ये कैसे बेटा लाइक। 3.343, 4.5887, इसमें बेटा कितना है 3, इसमें भी कितना है 3, तो ये लाइक है। तो हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू दी है 3.1415, 3.1416, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई यहां करूं तो यहां भी करूंगा लाइक बनाने के लिए, ये कितना हो जाएगा बेटा। अब मुझे कितने चाहिए थे बेटा, मुझे तो 3 चाहिए थे, पर मेरे तो कितने मिल रहे हैं बेटा 3, सॉरी 10 मिल रहा है बेटा। कैसे मिल रहा है 3.115, 3.14151, 3.14152, इस तरह से चलते चलते कितना आ जाएगा 3.14160। यानी हमारे पास रैशनल नंबर है, हमें तो 3 ही चाहिए, तो लिख सकते हैं वी कैन टेक 3। समझ आया बेटा। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। पूछ रहा है कि आपके पास कोई तरीका है जिससे हम पता कर सके कि कोई भी रैशनल नंबर है, यानी उनके बीच में कितने रैशनल नंबर, उनको निकालने कोई और तरीका है। बेटा एक तो तरीका ये होता है हमारे पास कि दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा निकालते a + b/2, कि अगर हमारे पास कोई नंबर a है और कोई नंबर b है, दोनों के बीच का अगर नंबर निकालना है तो दोनों को प्लस करके अपन 2 करके कर देते हैं डिवाइड। दूसरा तरीका बेटा अभी अपन एंड ऑफ द चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें एक क्वेश्चन आएगा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, उसमें और अच्छे से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि मैथ की टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, आप जरूर कमेंट किया करें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा।